नमस्कार दोस्तों। इंडिया कुवैत रिलेशंस काफी ज्यादा सुर्खियों में है रिसेंटली, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुवैत का दौरा किया। अब हमें समझना है कि किस तरीके से इंडिया और कुवैत के रिलेशंस डाइवर्स हैं और किस किस एरियाज में इंडिया और कुवैत मिलकर कोलैबोरेट कर रहा है। तो दोस्तों, मैंने ऑलरेडी आपके लिए डिटेल्ड फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग नोट्स प्रिपेयर करके रखा है। आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना है। आपको इसका एक स्क्रीनशॉट लेके फोटोकॉपी निकाल लेना है, विच विल वर्क फॉर योर रिवीजन अलोंग विद द मीन्स। अगर हम लोग फ्रेमवर्क की बात करें दोस्तों, तो कभी भी किसी भी रिलेशंस को अगर पढ़ना है सिस्टमेटिक तरीके से, सो यू मस्ट हैव अ क्लियर कट फ्रेमवर्क कि हम कैसे प्रिपेयर करें। तो देखिए, मैंने यहाँ पे फ्रेमवर्क बता दिया है कि हमें सबसे पहले किसी भी कंट्री के साथ अपने बायलैटरल हिस्टोरिकल रिलेशंस को समझना है कि क्या हम उस कंट्री के साथ कोई हिस्टोरिकल रिलेशन ओन करते हैं। उसके बाद हम पॉलिटिकल स्फीयर्स को देखते हैं, इकोनॉमिक रिलेशनशिप को देखते हैं, एनर्जी कोऑपरेशन को देखते हैं, डिफेंस कोऑपरेशन को देखते हैं और लास्ट में सॉफ्ट पावर जिसे हम लोग P2P कनेक्शंस को देखते हैं। सो अगर इस तरीके से आप एक फ्रेमवर्क की तरह किसी भी रिलेशंस को समझेंगे, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स अलोंग विथ रिवाइज द कॉन्सेप्ट। अब लास्ट में हम लोग चैलेंजेस को देखेंगे कि इस रिलेशनशिप में चैलेंजेस क्या क्या। दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि हमने पिछले वीडियो में हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल कनेक्शंस को समझ लिया था, तो हम फिर से डिस्कस नहीं करेंगे आपके साथ। आप जाके प्लेलिस्ट में इस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात यह आती है कि अब हमारा इकोनॉमिक रिलेशनशिप कैसा है। दोस्तों, हमें एकदम ऑब्जेक्टिव तरीके से चीजों को समझना है। अगर कहीं भी इकोनॉमिक की बात आती है तो हमें उसे दो डोमेन्स में डिवाइड कर लेना है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो क्या है ट्रेड के फिगर्स, क्या है ट्रेड के फिगर्स? आपको याद रखना है कि बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड कुवैत कितना है, $10.47 बिलियन। एग्जामिनेशन में 0.47 याद नहीं भी रहे, अप्रोक्सीमेटली अगर आप $10 बिलियन भी लिखेंगे, सो इवेल्युएटर इंडस्ट्रियल की आपको क्लैरिटी है। अब बात समझ में ये भी चीज है कि रिसेंटली जो इंडिया का एक्सपोर्ट, क्योंकि ट्रेड में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों होती है, तो इंडिया एक्सपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम हैज क्रॉस्ड $2 बिलियन। तो ये भी एक मेजर इंप्रूवमेंट है कि हम ट्रेड डेफिसिट को धीरे धीरे फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज भले हमारा आज प्रेजेंटली एक्सपोर्ट्स फ्रॉम कुवैत टू इंडिया ज्यादा है, बट रिसेंटली इंडियाज एक्सपोर्ट टू कुवैत हैज क्रॉस्ड $2 बिलियन, which will help us to deal the issues of trade deficit। तो हमें इस एक्सपोर्ट को और बढ़ाना है ताकि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड बन पाए। सो दिस इज द फर्स्ट इकोनॉमिक पैरामीटर ट्रेड, जिसे हमने डिस्कस किया। सेकेंड चीज है इन्वेस्टमेंट। नाउ दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एक बहुत मेजर कंपोनेंट होती है टू बूस्ट द बायलैटरल रिलेशनशिप। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रिसेंटली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कुवैतियन इन्वेस्टमेंट एजेंसी को कि आप प्लीज एक्सप्लोर करें अपॉर्चुनिटीज जहां पे आप इंडिया के अंदर आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट करने से फायदा दो चीजें होती है। पहला तो ये कि आपका जो फंडिंग है, जो फॉरेन फंड से है, फॉरेन टेक्निकल नो हाउ जो है, जो उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो हो सकता है कि दैट टेक्नोलॉजी विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी में बूस्ट अप कर सकते हैं। पहला ये चीज होती है। और सेकेंड चीज क्या होती है कि वो जो एक्सपर्टाइज होल्ड करते हैं, द एक्सपर्टाइज विच दिस एजेंसीज होल्ड इन द रेस्पेक्टिव फील्ड, वो एक्सपर्टाइज भी ट्रांसफर हो जाता है एंड दैट विल हेल्प अस टू बिकम आत्मनिर्भर। सो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मोदी जी ने कुवैतियन इन्वेस्टमेंट एजेंसी से कहा है कि हमारे डिफरेंट फील्ड से भी, जैसे आप प्लीज कोशिश कीजिए समझने का, एक्सप्लोर करने का कि कहां कहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप भारत में आकर एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फूड पार्क्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि हमें इकोनॉमिक रिलेशंस के अंदर समझनी थी। तो हमने दो चीजें देख ली, ट्रेड देख लिया, ट्रेड के फिगर्स देख लिए, क्या ट्रेड डेफिसिट है वो देख लिया, एक पॉजिटिव बिगिनिंग है वो देख लिया, और साथ में इन्वेस्टमेंट के फिगर्स देख लिए। अब हम आते हैं दिस सेक्टर इकोनॉमिक रिलेशनशिप हमारा खत्म हो गया। अब हम आते हैं एनर्जी कोऑपरेशन। दोस्तों, गल्फ कंट्रीज के जो भी कंट्रीज है, जैसे बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, इन सभी से कॉमन चीज है कि हम एनर्जी डिपेंडेंट हैं इन सारे कंट्रीज पे। तो अब कुछ फिगर्स देखिए। कुवैत जो है वो इंडिया का 6th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है
एंड फोर्थ लार्जेस्ट एलपीजी सप्लायर। अब भैया प्रॉब्लम्स क्या होती है एग्जाम में, ये डेटा याद रखना 6 और 4, क्योंकि बहुत सारे कंट्री से एक बहुत बेसिक सा मैं आपको ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले कुवैत के कितने लेटर्स है? 6 लेटर्स है। तो आप क्रूड के संपर्क में समझ सकते हैं कि 6 यहां से ले लिए, 6 लेटर्स कुवैत के हैं तो 6 लार्जेस्ट क्रूड। सेकेंड जो उससे भी ज्यादा इजी ट्रिक है, देखिए क्रूड की बात आ रही है, CRUDE, क्रूड में कितने लेटर्स है? 5 लेटर्स है। तो हम यहां पे 5 + 1 करेंगे तो वो 6th लार्जेस्ट बन गया, कुवैत इंडिया का 6th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लाई। उसी तरह से एलपीजी की बात करें, एलपीजी कितना है? 3 है, 3 + 1 करेंगे तो 4th लार्जेस्ट एलपीजी सप्लायर। तो कुवैत के टर्म्स में आपको +1 रूल याद रखना है व्हेन यू आर राइटिंग द कंटेंट विद रिस्पेक्ट टू द एनर्जी, क्योंकि ये डेटा 64 आपको याद रखनी है। 64 याद रख ली तो सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो गई, ठीक है। तो क्रूड +1 = 6th, एलपीजी 3 + 1 = 4th। सो 6th लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर एंड 4th लार्जेस्ट एलपीजी सप्लायर। ये डेटा आपके लिए इजी याद हो जाएगा, इजी तरीके से, ये सिंपल सा ट्रिक है। एट द सेम टाइम अगर हम लोग बात करें तो ये सारी चीजों से कारण क्या हो रहा है कि इंडिया के टोटल एनर्जी नीड्स जो है उसमें 3% कंट्रीब्यूशन अकेला कुवैत कर रहा है। सो दिस इज अ मेजर फैक्टर। और रिसेंटली एमओयूज की बात करें तो हम लोग ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ मूव कर रहे हैं एंड वी हैव रिसेंटली साइंड एमओयूज टू बूस्ट द कोऑपरेशन इन द सोलर एनर्जी, इन द सोलर सेक्टर। तो ये हो गया आपका एनर्जी। 3 पॉइंट्स क्लियर कट है, आपको सिंपल सी क्या कंट्रीब्यूशन है कुवैत की तरफ से हमारे लिए, हमारे एनर्जी मिक्स में कितना % कंट्रीब्यूट कर रहा है कुवैत, और हमने रिसेंटली फ्यूचर बूस्टअप को, फ्यूचर एनर्जी को बूस्ट रिलेशनशिप करने के लिए हमने क्या क्या चीजें की है। दिस इज अनदर फैक्टर। अब आ जाते हैं हम लोग डिफेंस कोलैबोरेशन। दोस्तों ये जो कोलैबोरेशन है, दिस इज अ न्यू फेज विच इज बीइंग एडेड इन द रिलेशनशिप ऑफ इंडिया एंड कुवैत। आज तक हमारा रिलेशनशिप मेजरली कैसा था? इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, एनर्जी। लेकिन नाउ वी आर एक्सपैंडिंग द डोमेन टू बूस्ट आवर डिफेंस कोऑपरेशन। सो डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो रिसेंटली हमने एग्रीमेंट साइन किए हैं टू बूस्ट द डिफेंस कोऑपरेशन। अब देखिए कॉमन सेंस की चीज है कि डिफेंस में 3 से 4 चीजें होती हैं जो आपको हर एक आंसर में लिख सकते हैं। सबसे पहला चीज क्या है कि जो मिलिट्री पर्सनल होते हैं, जो कि उनके कुवैतियन आर्मी के, कुवैतियन नेवी के हैं, अगर उनके जो पर्सनल है वो हम एक्सचेंज करें और हमारे पर्सनल की जो नो हाउस है वो उनके पास जाए, सो इट विल हेल्प टू व्हाट? बूस्ट द नो हाउस, द टेक्निकल नो हाउस ऑफ द 2 कंट्रीज। सो कोऑपरेशन में क्या है? ट्रेनिंग करना है एंड एक्सचेंज ऑफ द पर्सनल विल हेल्प टू डाइवर्सिफाई, अंडरस्टैंड व्हाट आर द टेक्निकल नो हाउस जो उनके पर्सनल को पता है और जो हमारे पर्सनल को पता है, वो उनके साथ शेयर करके वी कैन बूस्ट आवर डिफेंस कोऑपरेशन। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज ऑलवेज एन इंपॉर्टेंट फील्ड। हम डिफेंस सेक्टर में जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे दैट विल हेल्प अस टू बिकम आत्मनिर्भर, दैट विल हेल्प अस टू डील द चैलेंजेस व्हिच आर पोजिंग इन द ग्लोबल, इन द इंटरनेशनल पैराडिग्म। एट द सेम टाइम अगर हम लोग बायलैटरल एक्सरसाइज इनिशिएट की, रिसेंटली हमने सऊदी अरेबिया के साथ इनिशिएट किया है, तो अगर हम लोग बायलैटरल एक्सरसाइज, मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज भी अगर हम लोग इनिशिएट करते हैं, सो दिस विल हेल्प अस टू बूस्ट आवर डिफेंस कोऑपरेशन। सो ये 3 फेजेस है जो आपको याद रखनी। फर्दर लास्ट जो है एनर्जी हो गया, डिफेंस हो गया, P2P टाइज। तो P2P टाइज मतलब हमें वी हैव टू फोकस ऑन द पीपल, वी हैव टू फोकस ऑन द सॉफ्ट पावर। तो सॉफ्ट पावर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहला है कि 5 लाख इंडियन ओरिजिन के पीपल जो है वो कुवैत में रह रहे हैं। उसमें व्हाइट कॉलर्ड वर्कर्स भी हैं, ब्लू कॉलर्ड, अनस्किल्ड वर्कर्स सब कोई हैं। तो जनरली क्या है, देखिए कंट्रीब्यूशंस कैसे? कंट्रीब्यूशन है कि जब इंडियन ओरिजिन के पीपल वहां रहकर काम कर रहे हैं, सो दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द कुवैतियन इकोनॉमी। एट द सेम टाइम द अमाउंट ऑफ मनी व्हिच दे आर अर्निंग दे आर सेंडिंग बैक टू इंडिया इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंसेस। सो ये रेमिटेंसेस को भी कंट्रीब्यूशन है टू इंडिया एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द गल्फ इकोनॉमी एट द सेम टाइम। अगर एमओयूज की बात करें तो स्पोर्ट्स सेक्टर के बूस्टअप करने के लिए और टूरिज्म को बूस्टअप करने के लिए भी हमने रिसेंटली एमओयू साइन किए हैं, which is going to boost our P2P connection, which is going to boost our cultural intactness with this country. So ये हो गया ओवरऑल एक एनालिसिस जो कि किस तरीके से आप अपने आंसर को सिस्टमैटिक तरीके से, और देखिए इसमें मैंने कोई भी एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन ज्यादा यूज नहीं किया है।
हमने की पॉइंट्स को लिखे हैं ताकि इवैल्यूएटर को कम वर्ड्स में एक क्लैरिटी मिल जाए कि कैसे उस बच्चे को क्लियर है विद द डिटेल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडिया कुवैत रिलेशन। अब लास्ट में आती है चैलेंजेस। भाई किसी भी रिलेशनशिप के साथ अगर अपॉर्चुनिटीज है तो चैलेंजेस भी आती है। चैलेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो रीजनल कंफ्लिक्ट है, जैसे कि इराक का कंफ्लिक्ट है किसके साथ, इराक का कंफ्लिक्ट है कुवैत के साथ, इराक का कंफ्लिक्ट है सऊदी अरेबिया के साथ। सो जब हम एज अ रीजन किसी को डील कर रहे हैं तो हमें उसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज के आपस में मनमुटाव है। आपसी मनमुटाव एक बहुत बड़ी चैलेंज होल्ड करती है इन एनी रिलेशनशिप। सो रीजनल कंफ्लिक्ट इन द रीजन ऑफ मिडिल ईस्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। ओके, नाउ रेडिकलाइजेशन इन द रीजन। रेडिकलाइजेशन मतलब क्या कि बहुत सारे आप देखिए कि टेररिस्ट आउटफिट्स इंक्लूडिंग रेडिकल ग्रुप्स पनप रहे हैं। जैसे सीरिया में रिसेंटली जो असद रिजाइन थी उसे बाहर कर दिया गया और बहुत सारे रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस इस रीजन में काम कर रहे हैं। सो रेडिकलाइजेशन ऑफ एनी रीजन पोजेस टू द चैलेंजेस इज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर एनी बायलैटरल रिलेशन। सो रेडिकलाइजेशन इन द रीजन भी एक बहुत मेजर फैक्टर होती है। फिर होती है प्रॉक्सिमिटी टू इराक। तो इंडिया एंड इराक के रिलेशंस अच्छे हैं, बट एट द सेम टाइम इराक और कुवैत के रिलेशन अच्छे नहीं है। तो अगर हम इराक के साथ ज्यादा डील करेंगे तो हो सकता है कुवैत को प्रॉब्लम्स हो। और दिस इज अ फैक्टर जो हमें बैलेंस की तरह इकोनॉमिक रिलेशनशिप को बूस्ट करना चाहिए। वी शुड नॉट हर्ट द सोवेरेनिटी और वी शुड नॉट हर्ट द न्यूट्रलिटी इन डीलिंग विद द टू कंट्रीज, एक इराक और कुवैत। तो ये दिस इज अ चैलेंज जो हमें डील करना है। उसके बाद अभी रिसेंटली जो कंफ्लिक्ट चल रही है, इजराइल की कंफ्लिक्ट चल रही है, साथ में मिडिल ईस्ट के अंदर जो भी टेंशन है, तो उससे क्या होती है कि जो भी हम मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होल्ड करते हैं, जैसे इंडियन मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स I2U2 प्रोजेक्ट जो है, ये सारे इनिशिएटिव्स क्या हो जाते हैं, हॉल्ट हो जाते हैं। जब तक किसी भी रीजन में हमारी रीजनल स्टेबिलिटी नहीं होगी, जब तक किसी भी रीजन में बायलैटरल रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे, तब तक हमारे इनिशिएटेड प्रोजेक्ट्स वहां पे स्टॉल हो जाएंगे, बिकॉज देयर आर टेंशंस गोइंग इन द रीजन। सिमिलर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इंडिया के मेजर बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमने अफगानिस्तान में किए थे, लेकिन जब तालिबान रूल वहां पे स्टार्ट हुआ था तो वहां पे जो भी इंस्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स थे उसकी हमें बहुत चिंता थी कि कहीं वो ऐसे प्रोजेक्ट्स डैमेज ना हो जाए, कहीं उन्हें कोई अटैक ना हो जाए। सो ऐसे प्रोजेक्ट्स हमेशा चैलेंज में आ जाते हैं whenever the bilateral relations between the two countries are not good or whenever there is a regional conflict going the region। तो ये हम ओवरऑल चैलेंजेस देख सकते हैं। एक फाइनल वे फॉरवर्ड आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पॉजिटिव्स देख लिया, चैलेंजेस देख लिया, तो एक पॉजिटिव कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, ये प्लीज आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइएगा कि व्हाट कैन बी अ वे फॉरवर्ड फॉर द इंडिया कुवैत रिलेशंस। आई होप इस वीडियो और प्रीवियस वीडियो से आप इंडिया कुवैत के बढ़ते हुए रिलेशनशिप को, जो हमारी कोलैबोरेशंस हुई हैं, जो भी इंटैक्टनेस है, जो भी हम अपने रिलेशंस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, आप इस वीडियो के थ्रू इस रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। ऐसे और वीडियोस के लिए आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का इंक्लूडिंग द आंसर की जो PDF होगी वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, ताकि आपको एक गेटअप पता चल जाए कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है इन द मेंस एग्जामिनेशन। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। प्लीज शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने UPSC और साथ में गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स के साथ जो कि तैयारी कर रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।